खबर वाराणसी से है। दुर्गा कुंड स्थित कुष्मांडा देवी मंदिर मंगलवार की शाम से लेकर रात तक सुरों की खनक और साज की थाप पर झनकार से गूंजता रहा। फल पत्तियों व विद्युत झालरों से सजी और फूलों से सुवासित दुर्गा भवानी दरबार में 6 दिवसीय श्रृंगार संगीत महोत्सव के पहले दिन भव्य झांकी के समक्ष कलाकारों ने सुरले ताल की त्रिवेणी बहाई। इसमें श्रद्धालु श्रोता गोता लगाते अघाते रहे। पर पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट व पंडित सलील भट्ट ने राग जोग के कुसात्विक वीणा के तार छेड़े और विभोर कर दिया। आलाप जोड़ झाला बजाया और संवाद भी किया। पहाड़ी भोपाली धुन से हर एक मन मगन कर दिया। इससे पहले मां दुर्गा को पंचामृत स्नान कराकर नूतन वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर स्वर्ण छत्र व मोतियों की माला से श्रृंगार किया। महंत पंडित आनंद गोपाल सिद्ध द्विवेदी ने डमरू के डिमडिम के बीच आरती उतारी। झांकी दर्शन के लिए श्रद्धालु रात तक उमड़ते रहे। प्रणाम। हम राजेंद्र प्रसन्ना है। आजकल हम दिल्ली में रही काफ़ी साल हो गए, मतलब 56 साल हो गए। हम जब छोटा रहली तो फिर हम बनारस से दिल्ली चल गई और वहीं बाबू के साथ सीखत रही। हम जो आजकल हिंदुस्तान में बांसुरी बजल हमारे घर से हो, हमारे घर का शागिर्द हुवन पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, सभी लोग बहुत जितने भी हिंदुस्तान में बांसुरी बजल सब हमारे घर से हो और बनारस का हो। तो बनारस का बहुत आशीर्वाद हम सबका हो। हमारा बनारस घराना भी हो तो बांसुरी का और शहनाई का। हमारे बाबू और उनके बाबू दादा परदादा सब लोग यही काम करते हैं 250-300 साल से। तो यही है कि माई के दरबार में इस बार आए रही और आप लोगों के साथ बात कर रही थी तो बहुत अच्छा लगा था। तो हम हर साल आइला यहाँ पे हाजिरी देवे बांसुरी का। और ये है कि हमारे मोहन जी का आशीर्वाद हम सब पे है तो हम लोग हर साल आ जाइए। 6 दिन कैसा लगा ना आपके? अरे बड़ा मजा आवेला। मतलब ये है कि हम लोग दिल्ली में रही तो रात भर सुतीला आराम से, लेकिन यहाँ पे रात भर काम करने के बाद बहुत मजा आवेला। माई के दरबार में एक बार 6 दिन केकर हाजिरी लगा था? बहुत सारे कलाकार हुए। देखा इतना कलाकार हुआ, मैं एक दिन में 10 कलाकार हुआ। तो मतलब देखा ये तो 50-60 और 3 दिन बाद जब भजन और संध्या है ना, उसमें तो 15-15 कलाकार, इतने कलाकार हैं कि हम सबका नाम बोल लेते मेरे ख्याल में बहुत देर हो जाएगा। मुख्य कलाकार देखिए बहुत अच्छे हमारे बीच आ रहे हैं, जो कि 2018 में भी आए थे और 2022 में भी आए थे। पंडित विश्वन भट्ट जी तो वो भी आयल हुए। एक बांसी वादक हमारे अपने छोटे भाई हुए रोनू मजेदार, वो भी आयल हुए। और रिम्पा सिवाहीन कलकत्ते के तबला वाले वो भी आयल हैं। और मालिनी अवस्थी जी हैं तो वो तो बनारस से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए बनारस से वो तो हमेशा आवल यहाँ पे। और बहुत सारे कलाकार जो बम्बई से, एक बहुत अच्छे होनहार हिंदुस्तान के बहुत मशहूर कलाकार नीलाद्री जी भी आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि बनारस में ऐसे माहौल में हम लोग को आना पड़ रहा है और मज़ा आ रहा है। मज़ा आएगा। मतलब आज तो शुरुआत है, आज का दिन माँ का पहला श्रृंगार है। उपलक्ष्य में काशीवासी के आप कुछ कह देवल जाए जी, ये उपलक्ष्य में काशीवासी के आप क्या कहते हैं? अरे काशीवासी तो आनंद, मतलब यहाँ आके हम लोग को आनंद आता है। तो यहाँ के लोग तो आनंद में ही रहते हैं, तो बहुत मज़ा हुई है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। माहौल अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रसन्ना दिल्ली से आया हूँ, लेकिन बनारस का हूँ। हम बनारस का है ही। तो माँ के दरबार में हम तो बचपन में जब कभी 3-4 साल के थे तो अपने दादाजी के साथ आया करते थे। और मेरे ख्याल में मेरे दादाजी के वक्त से ही कार्यक्रम यहाँ चल रहा है माँ का। और ये सैकड़ों साल से यहाँ संगीत का कार्यक्रम हो रहा है। और यहाँ के जो दिग्गज कलाकार गुरु लोग यहाँ आके अपनी हाजिरी माँ के दरबार में देते हैं। तो उसी परंपरा को कायम करते हुए हम लोग भी यहाँ पे आके अपनी हाजिरी दे रहे हैं। और अभी तो हिंदुस्तान के बहुत सारे कलाकार यहाँ आ रहे हैं। इस बारी बहुत अच्छे कलाकार आए हैं। पंडित विश्वन भट्ट जी हैं, मालिनी अवस्थी जी हैं, मनोज तिवारी तो हमेशा आते रहते हैं, जैसे मैं आता हूँ हमेशा अपनी हाजिरी देने। उसी तरह इस बारी पंडित रोनू मजुमदार जी भी आ रहे हैं बांसुरी के लिए। तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे हमारे बाहर से भी कलाकार हैं। लेकिन रोनू के लिए भी मैं कहूँगा वो भी बनारस के हैं। तो इसलिए जो बनारस से जुड़ा हुआ है, बनारस की चीज़ों से है माँ के दरबार में, तो सब अपनी अपनी हाजिरी देने आ रहे हैं। तो बहुत आनंद आता है यहाँ आके, लगता है कि हम बस अब बनारस के हो गए हैं। मेरा नाम आनंद गोपाल द्विवेदी है। जी, आज क्या प्रोग्राम होना है? आज माता के बरही के उपलक्ष्य में यहाँ पर वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए
यहाँ पे इस दुर्गा मंदिर प्रांगण में बरही उत्सव मनाया जाता है, जिसके उपरांत बसंत पूजा से वहाँ की विराट आरती के बाद बसंत पूजा के साथ साथ शहनाई वादन के साथ साथ लोकगीत और शास्त्रीय संगीत की शुरुआत होती है, जो कि इस बार 6 निशा के लिए होगी। और इस कार्यक्रम का समापन जो होगा 17 सितंबर को होगा और वह भंडारे के साथ होगा। इन 6 दिवसों में देश विदेश के ख्याति प्राप्त कलाकार अपनी हाजिरी माँ के दरबार में लगाएंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। आज कितने भक्त लगभग आए होंगे? आज ऐसे तो नहीं कह सकते, मगर करीब हज़ारों की संख्या में भक्तों ने आज अपने माँ के विराट दर्शन कर पुण्य के भागी बने हैं।